दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है नई बहू के लंबे झुमके। गांव के बीचों बीच बसे चौधरी साहब के घर पर आज खास रौनक थी। वजह थी उनके बेटे की शादी। घर की हर दीवार नई पुताई से चमचमा रही थी, जैसे मानो घर में भी अपने पहनावे को बदल लिया हो। दूल्हा रमेश गांव का सबसे पढ़ा लिखा नौजवान था। शादी के मंडप में सज धज कर बैठा था। सबकी निगाहें रमेश की दुल्हन पर थी, जो अब घर की नई बहू बनने वाली थी। शादी के बाद जब दुल्हन गौरी चौधरी साहब के घर आई तो सबकी नज़रें उसके चेहरे पर ज़्यादा उसके गहनों पर टिक गईं। खासकर उसके कानों में झुमके, लंबे झुमके। झुमके इतने खूबसूरत थे कि हर कोई देखता ही रह गया। सुनहरे झुमकों में मोतियों और नक्काशी का ऐसा मेल था, मानो कोई जादूगर ने उन्हें अपनी कला से सजाया हो। गौरी के आने से घर में खुशी का माहौल था। उसकी सास सावित्री देवी उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, बहू, तुम्हारे झुमके तो जैसे कोई कहानी सुना रहे हैं। क्या तुम्हें मायके से मिले हैं? गौरी ने शर्माते हुए जवाब दिया, हाँ अम्मा जी, यह मेरी नानी ने मुझे दिए थे। उन्होंने कहा था कि ये झुमके सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि हमारी परंपरा की निशानी है, इसे संभाल कर रखना। सावित्री देवी ने झुमकों को छूकर कहा, बहुत सुंदर है, पर इन्हें संभालना आसान नहीं होगा। जितनी चमक इनकी है उतने ही सवाल इनसे जुड़े होंगे। गौरी ने सिर झुकाकर हामी भर दी। गौरी के झुमके गांव भर में चर्चा का विषय बन गए। महिलाएं मंदिर में मिलती तो उनके झुमकों की बात जरूर करती। कुछ तारीफ करती तो कुछ जलन से भरकर कहती, अरे इतने लंबे झुमके तो बस दिखावा है, रोज़मर्रा के काम में कैसे संभाल पाएगी ये। गौरी को यह सब सुनने को मिलता, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराकर बात टाल देती। उसकी मुस्कान में इतनी मिठास थी कि कोई ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता। लेकिन घर के अंदर कहानी कुछ और थी। सावित्री देवी को गौरी के झुमके पसंद तो थे, लेकिन एक खटका हमेशा लगा रहता। उन्हें लगता कि गांव की औरतों की बातों से गौरी कहीं खुद को अकेला महसूस न करने लगे। उन्होंने कई बार रमेश से कहा, गौरी से कहना कि रोज़ इन झुमकों को ना पहने, सिंपल चीज़ें पहनेगी तो ज़्यादा सहज महसूस करेगी। रमेश ने गौरी से यह बात साझा की, लेकिन गौरी ने बड़े शांत स्वर में कहा, अम्मा जी की बात सही है, लेकिन ये झुमके मेरे लिए सिर्फ गहने नहीं हैं, ये मेरी नानी की यादें हैं। जब भी इन्हें पहनती हूँ लगता है कि नानी मेरे पास है। गौरी ने घर के हर सदस्यों के साथ तालमेल बिठा लिया था। वह ससुराल में सबकी चहेती बन गई, लेकिन एक व्यक्ति था जिसे गौरी के झुमके खटकते थे। गांव के मुखिया की बहू सुनीता। सुनीता का मानना था कि गौरी ने अपने झुमकों से
सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। एक दिन सुनीता ने हिम्मत जुटाकर गौरी से पूछा, बहन, यह झुमके क्या सोने के हैं या कोई खास कला से पहने हैं? गौरी मुस्कुराई और बोली, इनमें सोने और कला दोनों का मेल है, लेकिन असली खूबसूरती इनकी कहानी में है। नानी कहती थी कि ये झुमके हमारी विरासत हैं। इन्हें पहनने से हमारे परिवार की औरतें हमेशा खुद को मजबूत महसूस करती थीं। सुनीता ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, बहुत अच्छा, लेकिन संभाल कर रखना। इतने कीमती गहने हर किसी को रास नहीं आते। गौरी के झुमके न केवल उसकी पहचान बन गए थे, बल्कि उसकी परीक्षा का कारण भी। सावन के महीने में गांव में मेले का आयोजन हुआ। मेले में गौरी भी गई, लेकिन तभी खबर फैली कि मेले में चोरी हो रही है। गौरी ने तुरंत अपने झुमकों को हाथ से पकड़ लिया, लेकिन मेले की भीड़ में अचानक उसे लगा कि उसके झुमके गायब हो गए हैं। वह परेशान हो गई। सारा मेला छान मारा, लेकिन झुमके नहीं मिले। जब वह घर लौटी तो सास ससुर के सामने रो पड़ी। सावित्री देवी ने उसे गले लगाते हुए कहा, चिंता मत करो बहू, यह तो बस गहने हैं। तुम्हारी कद्र गहनों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से है। लेकिन गौरी को खुद पर गुस्सा आ रहा था। वह सोच रही थी कि नानी की दी हुई अमानत को वह कैसे खो बैठी। अगले दिन गांव में चर्चा हुई कि मुखिया की बहू सुनीता के घर चोरी के गहने मिले हैं। पुलिस ने उनके घर छापा मारा और गौरी के झुमके भी बरामद हुए। गौरी को झुमके वापस मिले, लेकिन साथ ही गांव में एक संदेश भी गया। लोगों ने समझा कि दिखावे से ज़्यादा जरूरी ईमानदारी है और विश्वास है। गौरी ने जब झुमके फिर से पहने तो उसकी मुस्कान और आत्मविश्वास पहले से भी ज़्यादा चमक रहा था। झुमके अब केवल गहने नहीं थे, वे उसकी पहचान और साहस की मिसाल बन गए थे। गौरी के झुमके अब भी उसकी कानों में झूलते हैं, लेकिन उनके साथ जुड़ी कहानी और भी ज़्यादा चमकदार हो गई है। वे झुमके अब सिर्फ गौरी के नहीं, बल्कि पूरे परिवार की परंपरा और गर्व का प्रतीक बन गए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए रोज़ाना लाते रहें और आपका मनोरंजन कराते रहें। धन्यवाद।